भाई लोग, हनी नेचुरल है और ये ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा चावल और रोटी से कम है। झटका लग रहा है? चलिए आइए देखते हैं हनी में आखिर है क्या। तो हनी जब भी हम लेते हैं हमारा ब्लड शुगर स्पाइक होता है, नहीं, ब्लड ग्लूकोज स्पाइक होता है। तो हनी में आखिर कितना ग्लूकोज है जो हमारे ब्लड ग्लूकोज को, ब्लड शुगर को स्पाइक करता है, वो हम देखेंगे। पर ये तो नेचुरल है, जैसे केले की शक्कर नेचुरल है, गन्ने की शक्कर नेचुरल है, हनी की शुगर नेचुरल है। तो ये नेचुरल फॉर्म में मेरी शुगर कैसे बढ़ा सकती है? दरअसल इन सब चीजों का संबंध है इसमें मिलने वाले ग्लूकोज से। और ग्लूकोज जितने प्योर फॉर्म में है उतनी तेजी से आपके ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा, क्योंकि वो जल्दी से पेट में पहुंच करके एब्जॉर्ब होगा। तो जितना फ्री ग्लूकोज जिस चीज में होगा, जैसे ये ग्लूकॉन डी का पैकेट, मैं ये पीने के बाद मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि ये रोटी या चावल के जैसे ग्रेजुअली मेरी ब्लड शुगर बढ़ाएगा या ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा। ये रॉकेट के जैसा मेरा ब्लड ग्लूकोज बढ़ाएगा, क्योंकि ये प्योर ग्लूकोज फॉर्म में है। तो हनी में कितना ग्लूकोज है इसकी चर्चा आज हम करेंगे और ये किस तरह ब्लड शुगर को स्पाइक करेगा। देखिए, हनी का कंपोजिशन ये है, इसमें एनर्जी है 304 किलो कैलोरी, टोटल कार्बोहाइड्रेट है 82%। क्यों? क्योंकि बाकी का इसमें लिक्विड फॉर्म है, पानी है। तो 82% इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है मात्र 0.2, नेग्लिजिबल। तो 81.8 या ऑलमोस्ट 82% इसमें कार्ब हो गया। अब इसका 50% फ्रक्टोज है। समझ रहे हैं आप? ये फ्रक्टोज आपके खून में पहुंचने डायरेक्ट नहीं जाएगा, लिवर से होके जाएगा। तो लिवर इस फ्रक्टोज को रोकेगा और अगर आपके ब्लड में इनफ शुगर है तो इसको बना देगा ट्राइग्लिसराइड फैट, और फिर ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाएगा। इसके लिए हनी का मिठास आपके लिए डेंजरस हो सकता है। समझ गए आप? ये शुगर भले उतनी ना बढ़ाए पर आपके ट्राइग्लिसराइड को हिट जरूर कर देगा। फिर ग्लूकोज इसमें कितना है? वो है 44%। तो ये तो फ्री फ्लोइंग ग्लूकोज है। कौन सा? ये वाला। तो ये आपकी ब्लड शुगर इमीडिएट रॉकेट करेगा, पर 44% के हिसाब से। इसके बाद में इसमें गैलेक्टोज, वो भी 4% है, जो बेसिकली दूध का शक्कर है। फिर स्यूक्रोज, जो आपकी शक्कर है, टेबल शुगर, वो है मात्र 2%। तो ये 2% में से 1% ग्लूकोज और 1% फ्रक्टोज। तो कुल मिलाकर के हनी में 50 + 4 + 1 55% फ्रक्टोज है और 45% ग्लूकोज है। तो ये नेचुरल है, तो इसमें 80% ग्लूकोज नहीं है, इसमें 45% ग्लूकोज है और 55% फ्रक्टोज है। तो ये शुगर तो बढ़ाएगा, जितना 44% फ्री ग्लूकोज है वो तेजी से बढ़ाएगा। तो कहीं से भी हनी आपके लिए लाभदायक नहीं हो सकता, भले ये नेचुरल है। अब इसको अगर हम दूसरी चीजों के साथ कंपेयर करें, जैसे शुगर के साथ या दूसरी और चीजों के साथ, तो पहले तो हम ये समझें कि ये कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार का है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट 4 तरह के हैं: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या आता है? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, दोनों सेम मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, पर इनका स्ट्रक्चर अलग है। और तीसरा है गैलेक्टोज, ये तीनों सेम है पर इनका स्ट्रक्चर अलग है। अब अगर लिवर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज जाता है तो वो या तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा अगर आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी है तो, पर चूंकि डायबिटिक है तो ग्लूकोज पहले ही हाई रहता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ट्राइग्लिसराइड में। तो ये आपके टीजी के लोड को बढ़ाएगा और ग्लूकोज आपकी सीधी सीधी ब्लड शुगर को स्पाइक देगा। तो ये हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड में आता है शुगर, फिर आता है आपका दूध का शक्कर, फिर आता है माल्ट का शक्कर। तो ये शुगर का जहां तक सवाल है उसमें
एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज है। फिर आता है ओलिगोसैकेराइड और लास्ट में आता है पॉलीसैकेराइड। ये सबसे जरूरी है, इसी के कारण तो आप डायबिटिक हैं। ये ग्लूकोज के 10 से 20 लाख, 10 ओनली 10 से 20 लाख मॉलिक्यूल जब बाइंड होंगे तो इसकी मिठास खत्म हो जाएगी, ये फीका हो जाएगा। और फीका होके क्या बनाएगा? ग्लूकोज के मल्टीपल मॉलिक्यूल बनाएंगे स्टार्च, जिसमें सिंगल अल्फा बॉन्ड जो आपके पेट में जाके ब्रेक होगा और सीधा ग्लूकोज बनाएगा, ये ब्लड में जाएगा, शुगर स्पाइक कर देगा। तो ये किस में है? चावल में, रोटी में, जिसके कारण आप लाइफ टाइम डायबिटिक हैं। जी हाँ, यही ग्लूकोज, ये ग्लूकोज आपके चावल और रोटी में, और कितना है? हनी से ज्यादा। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और फिर इसी के अंदर अगर बॉन्ड चेंज हो जाए तो बन जाता है फाइबर। इसको कौन तोड़ सकता है? एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स नहीं तोड़ सकते। तो ये आपके स्टूल बनाने के काम आता है या पेट के बैक्टीरियाज के लिए काम आता है। और तीसरा, जब ये स्टार्च ग्लूकोज बन के आपके ब्लड में जाता है तो बॉडी में जब ये स्टोर होगा तो स्टोर होगा ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये एनिमल स्टार्च है एक तरह से, समझ गए आप? तो आइए आगे देखते हैं क्या स्थितियां हैं। अब शक्कर के अंदर जो टेबल शुगर है उसमें ग्लूकोज कितना है? 50% और 50% फ्रक्टोज। तो आप शक्कर की 1 चम्मच खाएंगे, ये ग्लूकोज सीधा आपकी शुगर को रॉकेट कर देगा। वहीं फ्रक्टोज लिवर के थ्रू रॉकेट करेगा। ये गन्ने की शक्कर है, वो हनी जो थी वो भी नेचुरल शुगर है, इसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो गया है, तो असर कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं होने वाला। और यही सेम ग्लूकोज फ्रक्टोज आपके फ्रूट्स में है, पर वो 10 और 20% है, तो वो धीरे धीरे आपकी शुगर को स्पाइक करेगा। फाइबर के साथ में है तो उसको रिलीज होने में टाइम लगेगा। दैट इज ओनली द डिफरेंस। अदरवाइज इसमें और आपके फलों की शक्कर में कोई फर्क नहीं है। अगला, ये नेचुरल शुगर गुड़, इसमें कितना है? 48। बाकी का 3% क्या है? ये ढेर सारे मिनरल, जिसके लिए बोलते हैं नेचुरल है। गुड़ की चाय पियो, अरे भाई गुड़ की मिठास आधी है, शक्कर की जगह दुगना गुड़ डालोगे तो और डेंजर आपके लिए बढ़ गया। हनी आप 1 चम्मच से संतुष्ट नहीं होगे, 2 चम्मच घोलोगे तो उल्टी डबल हो गई। तो शक्कर से ज्यादा नुकसान हनी और गुड़ में होने वाला है डायबिटीज के मरीज को। इस बात को आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। और आपका ये फ्रक्टोज जो है लिवर का लोड बढ़ाता है। इसलिए अगर गिल्ट फ्री स्वीट क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करना है तो आप यूज कर सकते हैं डॉक्टर एरन का डायबिटीज फ्रेंडली स्वीटनर, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो 100% है पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज 0 है। तो जब ग्लूकोज फ्रक्टोज 0 है तो ना इसने ब्लड ग्लूकोज बढ़ाया ना लिवर का लोड बढ़ाया। इसका बेस इरिथ्रोटॉल है और स्टीविया और मॉन्क फ्रूट का ऐसा परफेक्ट ब्लेंड है कि जीभ पर आफ्टर टेस्ट नहीं आता। तो आप अपने गिल्ट फ्री स्वीटनेस को एंजॉय कर सकते हैं। इससे चाय और बाकी के डेजर्ट बना के ले सकते हैं। और डायबिटीज फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट्स के साथ में आप अपनी शुगर को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, उसका रेमिजन और रिवर्सल कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, गेहूं के अंदर करीब वही ग्लूकोज 60% है, चावल के अंदर वही ग्लूकोज स्टार्च के रूप में 80% है। तो यदि आप डॉक्टर एरन का डायबिटीज फ्रेंडली कीटो किंग आटा यूज करते हैं, उसमें स्टार्च 6% है, तो एक रोटी में मात्र 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आता है, जो नॉर्मल चपाती से 10 गुना कम है। ऐसे में ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होती। तो आप इन प्रोडक्ट्स के साथ में अपनी शुगर को बेटर काउंटर कर पाते हैं, रेमिजन रिवर्सल कर पाते हैं। कॉन्जैक राइस, जिसको हम आज तक शिराताकी राइस के नाम से जानते थे, अब उसे कॉन्जैक के नाम से जानते हैं, जो उसका ओरिजिनल नाम है। तो कॉन्जैक राइस में 1% शुगर है, कॉन्जैक नूडल्स में 1% है, जबकि जो मार्केट में मैदा के जो आपको नूडल्स मिलते हैं उसमें 60% है, राइस में 80% है स्टार्च, तो वो आपकी ब्लड शुगर स्पाइक करेगा। वैसे ही कीटो ब्रेड, उसका आटा अवेलेबल है, उसमें मात्र
10% to 20% कार्बोहाइड्रेट, तो एक ब्रेड में 2%, 2 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट आता है, तो शुगर स्पाइक नहीं होती। वैसे ही नमकीन, बिस्किट, मिठाइयाँ सभी अवेलेबल है, तो इनसे आप अपनी डायबिटीज को अच्छे से कंट्रोल करते हुए रेमिजन रिवर्सल कर सकते हैं। और अगर रेमिजन रिवर्सल से रिलेटेड आपकी अगर कुछ क्वेरीज है तो हर सैटरडे को मेरा फ्री सेशन होता है 12 से 2 बजे। मेरे असिस्टेंट से सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आपके क्वेरीज डायरेक्ट मेरे साथ में पूछ सकते हैं। और मैं कुछ सिग्नेचर लाइंस बोलना चाहूंगा कि ओबेसिटी अलोंग विद डायबिटीज इज ए डेडली लीथल कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपको हार्ट, ब्रेन, किडनी, आईज, फुट, इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस बहुत तेजी से प्रोग्रेस करते हैं। पर ये आपको एक वाइल्ड कार्ड एंट्री दिलाता है डायबिटीज के रेमिजन और रिवर्सल की। अगर आप ओबीज हैं, आपकी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है डायबिटीज के रेमिजन रिवर्सल की, क्योंकि आपको ये इंश्योर होता है कि टाइप 2 डायबिटीज है और आपका रिवर्सल पॉसिबल है। आप प्रोग्राम में अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको मैं श्योरिटी देता हूं कि अगर आपको लाभ नहीं हुआ तो हम आपको कैश बैक देते हैं। वहीं पर अगर कोई ओबीज पर्सन है और वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहा है तो दे कैन कम आउट फ्रॉम इंसुलिन इंजेक्शन। तो यहाँ मैं डॉक्टरों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ओबीज पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें डाइटरी प्रोटोकॉल की तरफ, क्योंकि हाइपर इंसुलिनीमिया आपके बॉडी के अंदर कार्डियक रिस्क, किडनी रिस्क, ब्रेन स्ट्रोक के रिस्क, वेस्कुलाइटिस को बढ़ा करके और मैनीफोल्ड कर देता है। तो अगर मोटे लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं, उनकी लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंसेस की रिस्क और बढ़ जाती है, तो उससे बचा जा सकता है अगर आप डाइटरी प्रोटोकॉल में जाते हैं। देखिए, खाने का भी सेविंग, दवाइयों का भी सेविंग, इंजेक्शन के पेन का भी सेविंग, तीनों ही बचत होती है आपकी, तो इससे आगे बढ़ सकते हैं। अब हनी के बारे में हम जानेंगे कंपैरिजन। देखिए, शुगर में 100% कार्ब था, 50% ग्लूकोज, 50% फ्रक्टोज। ये आंख खोलने वाला कंपैरिजन है। जैगरी में 96% कार्ब था, 48 ग्लूकोज, फ्रक्टोज। वहीं हनी के अंदर करीब 37% ग्लूकोज था, पर बाकी का सब मिलाकर के 37 ग्राम ग्लूकोज था 100 ग्राम में, और 45 ग्राम जो है वो था फ्रक्टोज। तो ये भी आपकी शुगर बढ़ाएगा। परंतु वीट में स्टार्च 61% है और चावल में 78%, जो डायरेक्ट आपके पेट में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो आटे में 61 और चावल में 78। दिस इज द रीजन ऑफ योर डायबिटीज फॉर लाइफ टाइम, बिकॉज दिस इज ग्लूकोज। ये आपको लाइफ टाइम डायबिटिक रखता है। ये ग्लूकोज है आपके वीट और राइस में स्टार्च से कन्वर्ट होके। वहीं हनी में कितना है? 37, इधर 48, इधर 50। तो हो गया ना हनी में सबसे कम। आंख मारने का मन हो रहा है। आया मजा सुन के? हनी में सबसे कम ग्लूकोज है, वीट में ज्यादा बनेगा, चावल में और ज्यादा बनेगा, शक्कर में तो 50 ही है। फिर शक्कर, हनी और गुड़ खाने पे शुगर तेजी से जुप क्यों ऊपर जाती है? क्योंकि आपके गेहूं के साथ में मिला हुआ है प्रोटीन 12 से 14%, फाइबर 12 से 14%। तो इस ग्लूकोज को रिलीज धीरे धीरे देता है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। चावल में और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि ग्लूकोज उतनी तेजी से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा स्टार्च से, और इनमें तो मजे से घूम रहा है, फटाक से गया अंदर, झुक करके ऊपर। तो आपको सबसे फास्ट इफेक्ट शुगर का, फिर गुड़ का, फिर हनी का, फिर राइस का, और आखिरी में चपाती का मिलेगा। तो ये स्पाइस का सीक्वेंस होगा। तो आप समझ गए लोग क्यों बोलते हैं कि हनी से शुगर कम बढ़ती है। कम क्यों बढ़ती है? क्योंकि ग्लूकोज कंपैरेटिवली कम है। गॉट इट? पर ये इतना इनफ है कि आपको डैमेज देगा, इसलिए हनी को अवॉइड करें। मिठास कम है, शक्कर से आपको दुगना डालना पड़ेगा। यहाँ कितना है? 50, इसको दुगना डाला तो कितना हो गया? 74। तो यहाँ आपको दुगना डालने पे 74 ग्राम मिलेगा और सेम मिठास मिलेगी, और यहाँ 50 ग्राम डालने पे आपको ज्यादा मिलेगी। तो 50 और 75, तो क्या ज्यादा हो गया? हनी का शुगर आपको ज्यादा डैमेज दे देगा अगर आप सेम मिठास एंजॉय करना चाहते हैं। तो यही गुड़ के साथ भी होगा। गुड़ के अंदर ये डबल डालने पे पहुंच जाएगा 96 पर। तो 50, 96, 74।
तो ये कहीं से भी लाभदायक नहीं है। तीनों चीजें डायबिटीज में नेचुरल के बावजूद या अननेचुरल के बावजूद, और ये आपको डायबिटिक लाइफ टाइम रखने वाले हैं। इसका ऑल्टरनेट लें। अगर आपको सपोर्ट की जरूरत है, डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम उसमें ज्वाइन करें, या 12 बजे सैटरडे को मेरे सेशन में आके आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन लें। सामने दिए गए नंबर पर मेरे असिस्टेंट से या मेरी मदद ले, मैं आपकी मदद करूंगा नेचुरली डायबिटीज के कंट्रोल, रेमिशन और रिवर्सल के लिए। थैंक यू वेरी मच।